ओम शांति। यूनिवर्स कब और कैसे आपकी मांगी हुई दुआ पर काम करता है। आज हर कोई मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं और वो कोई ना कोई अपनी इच्छा, कोई ना कोई अपनी मन्नत लेकर के जाते हैं और मंदिर जा कर के अपने गुरु के पास जा कर के और अपनी इच्छा की प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं कि मेरा एक काम बन जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। और लोग कहते भी हैं ऐसे इसी तरह से कि हे भगवान जी मेरा काम कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान जी मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो आपके बहुत जाप करता हूँ, आपको रोज़ 10 माला जाप करता हूँ, सुबह शाम आपको याद करता हूँ और आपके लिए जो व्रत बोला था मैंने तो वो व्रत भी पूरा कर लिया है और मैंने तो 1.25 महीने व्रत भी रखा। किसी के कोई 5 सोमवार हैं, किसी के कोई 12, किसी के 25 जो सोमवार के व्रत होते हैं, वो ऐसे लोग कहते हैं कि मैंने तो वो भी पूरा कर लिया है, लेकिन काम तो मेरा फिर भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये चेक करना है कि आपकी ये प्रार्थना है या फिर आपकी ये कंप्लेन है। कई लोग तो इस तरीके से बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया है और भगवान ने मेरा बिल्कुल भी नहीं सुना और ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो ये कंप्लेंट है, यह है भगवान के लिए। विचार कीजिए कि आप कंप्लेंट कर रहे हैं या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और कई लोग तो इस तरीके से टोंट भरी आवाज़ में बोलते हैं जैसे कि भगवान आपका नौकर हो। देखिए, कहने कहने में बहुत फ़र्क होता है। एक होता है कि भगवान जी मेरा काम कर दो, तो ऐसे कहते हैं ना कि भगवान जी मेरा काम कर दो, जैसे और मैं इसके लिए करूँगा, इतना चढ़ावा चढ़ाऊँगा, इतना आपके यहाँ अनुष्ठान करूँगा, कुछ भी करूँगा, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो ये हो जाता है एक ऑर्डर। जैसे आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई भी किसी भी व्यक्ति से किसी ऑफिस में आपको जा कर के कोई काम करवाना है, आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरा एक काम कर दो, मैं आपको 10,000 रुपये दूँगा। आप ऐसा उसको बोलते हैं। तो आपने ऑर्डर किया और आपने ऑर्डर करके उसको बोला कि ये काम कर दो, मैं आपको इसके बदले में 10,000 रुपये दूंगा। तो ये हो गया है आपका ऑर्डर कि वो व्यक्ति काम करेगा और उसकी आप उसको रिश्वत दे रहे हैं। इसी तरह से क्योंकि आज हैबिट हो गई है, क्योंकि बिना रिश्वत के तो कहीं कोई काम होता नहीं है, वो आदत सी हो गई है ना लोगों की। तो आज कोई भी काम हो, कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे छोटा मोटा काम हो या बड़ा काम हो। छोटा काम होगा तो 200-500 रुपये में काम चल जाएगा, बड़ा काम होगा तो भाई 2-5 हज़ार में होगा, और बड़ा काम होगा तो 10-25-50 लाख तक। जितना बड़ा काम उतनी रिश्वत आजकल दी जाती है। तो ऐसा करते करते आजकल लोगों की ऐसी हैबिट हो गई है कि वही सारी चीज़ें भगवान के साथ भी करने लगे हैं और भगवान से भी कहते हैं भगवान मेरा ऐसा काम कर दो, आपके लिए ऐसा करूँगा। कोई छोटा मोटा काम है तो भाई प्रसाद चढ़ा देंगे, थोड़ा और बड़ा काम है तो सत्यनारायण की कथा के लिए बोल देंगे, और बड़ा काम है तो भागवत के लिए बोल देंगे, या कोई बड़ा चढ़ावा चढ़ा देंगे, मंदिर में कुछ काम करवा देंगे। ऐसा तो ये होता है ऑर्डर, और ये भगवान के लिए भी रिश्वत दे रहे हैं। आप रिश्वत जैसी बात कर रहे हैं कि ऐसा काम कर दो, मैं आपके लिए इतना कर दूंगा। तो ये क्या हो गया है, ऑर्डर देना और भगवान के लिए रिश्वत देना। 1 मिनट के लिए आप विचार कीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि ऐसा काम कर दो तो मैं इतना कर दूंगा, तो वो आप लाए कहाँ से हैं इतना करने के लिए। ये ऑर्डर से बोलना होता है और एक होता है कि भगवान जी मेरी मदद करो, प्रभु मेरी इस काम में मदद करो। मैं हर रोज़ एक शुक्राना करती हूँ कि भगवान जी मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी मदद के बिना मेरा एक काम पूरा हो नहीं सकता है, भगवान जी मेरी मदद करो। और आप याद रखना, अगर आप मैच्योर सोल हो, आप प्योर पवित्र सोल हो, तो भगवान आपकी भी परीक्षा लेते हैं कि आप कितने दिन शुक्राना करोगे। 1 हफ्ता, 10 दिन या फिर 1 महीना, कितने दिन आप शुक्राना करते हो। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर कोई व्रत नहीं चलता है, कोई रिश्वत नहीं चलती है, कोई प्रसाद नहीं चलता है। यहाँ पर चलती है आपकी नीयत, आपकी सोच चलती है कि आप किस भाव से कह रहे हैं, आप कैसे हैं, कि आप सच्चे दिल से
आपकी नीयत कैसी है, आप सच्चे दिल से अपने जो आपको कार्य मिला हुआ है वो आप कैसे कर रहे हैं, ये देखता है भगवान। यहाँ से देखिए, पूजा पाठ आप करते हैं वो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ आप किस भाव से करते हैं? कि मंदिर जा रहे हैं तो पूजा पाठ तो आप बहुत अच्छे से भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान ऐसा हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, वहाँ तो आपकी भावना बहुत अच्छी है। लेकिन आप बाहर आते ही फिर लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से कैसे बात करते हैं। अब यहाँ क्या होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना, थोड़ा सा समझना इस बात को, कि आप मंदिर में तो गुहार लगा रहे हैं कि मेरा काम कर दो भगवान जी, ऐसा हो जाए, मेरा काम कर दो, लेकिन आपसे अगर कोई गुहार लगा रहा है, आपसे अगर कोई अपेक्षा लिए हुए है कि आपसे किसी का काम बनता है, तो आप उसकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, आप उससे किस तरीके से बात करते हैं, तब आपकी गुहार ऊपर सुनी जाएगी, तब भगवान सुनेगा। भगवान कहते हैं और भगवान करते भी ऐसा है, परीक्षा लेते हैं आपकी कि आपका काम तब बनेगा, आपका काम तब करूँगा, आपके लिए कोई भेज देगा कि जब आप उसका काम करोगे। आपका एग्ज़ाम लेने के लिए आपके सामने किसी ना किसी को ऐसा भेज दिया जाएगा, और जब आप उसका काम करते हैं, उसको आप कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं, कैसा उसके साथ बिहेवियर करते हैं, तब कुदरत काम करती है, तब आपकी चेकिंग होती है। फिर किसी ना किसी तरीके से कुदरत आपके लिए काम करेगी। आपने गुहार लगा दी, अब वो आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच गई है, और किसी ना किसी तरीके से फिर आपका काम होगा, अगर आप विश्वास रखते हैं तो। लेकिन उसके लिए पहले आपको भी देखना होगा अपना पूरा बैकग्राउंड, कि आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ पर आप ईमानदारी से कार्यरत हैं या नहीं। कोई आपसे अपेक्षा रखता है, माने जैसे कि आप भगवान से अपेक्षा रख रहे हैं, उसी तरह की अपेक्षा कोई आपसे रखता है, चाहे आपके घर के सदस्य हों, आपके परिवार के हों, बाहर वाले हों, या आप ऑफिस में हैं तो कोई आपसे किसी भी प्रकार का काम कराने की अपेक्षा रखते हैं, तो वहाँ आप उसके साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होगा। इसके लिए आपको देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि आपका फाइनल एग्ज़ाम है, आप एक पेपर में किसी भी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। मान लीजिए कि आपके 6 पेपर होने थे, 5 पेपर आपके अच्छे जाते हैं, और जो होता है कि 6वें पेपर में आप बीमार पड़ जाते हैं और वो पेपर आपका अच्छा नहीं जाता है। आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आपके आते हैं 30 नंबर, तो क्या होगा? अगर आप सोल अच्छी हैं, यहाँ देखिए सोल और स्टूडेंट दोनों को यहाँ कमेंट करके देखिएगा। देखिए क्या होता है, अब ऐसी स्थिति में क्लास टीचर जो होगा उसको पता है, वो क्लास टीचर ने आपकी कॉपी चेक की है और 5 जो पेपर थे वो आपके अच्छे गए हैं, उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं और आप अच्छे हैं, अच्छा व्यवहार है, सब कुछ है आपका बढ़िया, स्कूल आप टीएम से आते हैं और आप नियमित विद्यार्थी हैं और नेचर आपका अच्छा है, बढ़िया सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है। तब क्या होगा, जहां आपको 3 नंबर की कमी पड़ रही है, आपके 30 नंबर एक विषय में आए हैं, तो अब क्लास टीचर क्या करेगा? प्रिंसिपल के पास जाएगा और वो प्रिंसिपल के पास जाएगा और बोलेगा सर इसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, किसी कारण से ये बीमार हो गया था और इसका ये वाला पेपर अच्छा नहीं गया है और सारे पेपर इसके अच्छे गए हैं, बस इसको 3 नंबर की कमी है, तो सर इसको प्लीज़ पास कर दीजिए, लड़का अच्छा है, इसकी साल खराब नहीं होगी। अब वो प्रिंसिपल भी देख करके उसका रिकॉर्ड देख करके और उसको पास कर देते हैं। अब वो बच्चा पास हो गया। तो सेम इसी तरह से कुदरत भी हमारे ऊपर काम करती है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। और जब आप कहीं ना कहीं सच्चे दिल से चल रहे हैं, सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से, चाहे कहीं भी किसी भी तरह से हो, आपकी मदद जरूर भगवान किसी ना किसी तरह से करता है, किसी ना किसी को निमित्त जरूर बनाते हैं और आपकी मदद वो हो जाती है। इसके लिए प्रैक्टिकल उदाहरण आपके लिए है, बताते हैं। और अभी ये कुछ ही समय पहले की बात है, हुआ क्या कि एक
किसी का शादी हुआ होगा, एक माना पति पत्नी दोनों बन गए, एक लड़की का शादी हुआ और उसका जो हस्बैंड था वो गवर्नमेंट जॉब करता और वो भी बड़ी अच्छी पोस्ट पर है और अच्छा नेचर है उसका भी। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे खराब हो, कुछ ऐसा हो, कोई उसके अंदर कोई ऐसे अवगुण हो, ऐसा भी नहीं है। बढ़िया नेचर, सब कुछ बढ़िया। 6 महीने उनकी शादी के लिए हुए थे। अब क्या हुआ, 6 महीने तक उनका रिश्ता अच्छा चलता रहा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, छोटी मोटी बातों के कारण, किसी भी कारण से माना उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया, बढ़ ही जाता है। हस्बैंड वाइफ आप जो परिवार में रहते हैं वो समझ सकते हैं। तो झगड़ा उनका ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी उसको लेकर के अपने घर पर आ गए। घर पर आ गए तो धीरे धीरे करके बातें और बढ़ती गई। देखो, अगर साथ में कोई रहता है तो बात 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, 4 दिन में, 8 दिन में एक दूसरे को क्या सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन फिर बात और बढ़ गई। तो बात जब और बढ़ जाती है तो धीरे धीरे अब कहीं रिश्तों में माना इतनी कड़वाहट आ गई कि उनका डिवोर्स होने की बात चलने लगी। यानी कि उनके पेपर वेपर तैयार किए गए और उन्होंने भी एयरपोर्ट डाल दी, कोर्ट में केस कर दिया है और उनकी माना दोनों जाने लगे कोर्ट में। जब उसकी तारीख होती थी, पेशी होती थी, तो उस पर जाने लगे। अब कुछ समय के बाद ही उनका फाइनल केस होने वाला था, फाइनली होने वाला था। लेकिन वो क्या है, बहुत टेंशन में थी। वो भी, उसका भी नेचर अच्छा था और हस्बैंड भी ऐसे कोई ज़्यादा ख़राब नहीं थे। दोनों एक दूसरे को मानते थे, जानते थे सब कुछ। लेकिन वो चाहती थी कि मेरा माना कि डिवोर्स ना हो और उसी के साथ जाना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं से वो बात नहीं बन रही थी। ऐसे करके वो बहुत परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी। अब क्या हुआ, उसकी एक कोई फ्रेंड थी और उसको तो सब कुछ ऐसे पता ही था कि उसका डिवोर्स चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो उसकी जो फ्रेंड थी वो मेरे वीडियो को देखती थी, हर एक वीडियो को देखती थी। 1-2 बार मेरे से कॉल पर बात भी की। अब लेकिन मुझे तो याद नहीं रहता है कि इतने सारे कॉल आते रहते हैं तो किसने कब किस मैटर में बात किया कैसे। तो उसने 2-4 बार बात की किसी चीज़ को लेकर के और उनका काम बन गया। अब क्या हुआ कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और माना केस लास्ट स्टेज पर पहुंचने वाला था, डिवोर्स होने वाला था कुछ ही दिनों में उनका, तो फिर महीने 2 महीने में माना डिवोर्स होने वाला था, ऐसा सोच रही थी। तो उसने कहा, वो चाहती थी कि मेरा डिवोर्स ना हो, वो ये चाहती थी कि मेरा डिवोर्स ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं से बात नहीं बन रही थी कि माना मुझे छोड़ना ना पड़े, पति को ना छोड़ना पड़े, किसी ना किसी प्रकार से इस तरह से उसकी बात नहीं बन रही थी। तो उसने क्या किया, उसने कहा, उसने मेरा वीडियो देखती थी जो उसकी फ्रेंड, तो उसने एक वीडियो उसको भेज दिया और कहा कि तुम एक काम करो, ये वीडियो देखो और इनसे बात करना। उसने नंबर भी मेरा दे दिया और इनसे बात करना और हो सकता है कि कहीं ना कहीं से तुम्हारी बात बन जाए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वीडियो देखती हूँ। तो उसने पहले तो पूरा वीडियो देखा होगा और वीडियो देखने के बाद फिर उसने मुझे कॉल किया और उसने अपनी सारी समस्या जो भी थी उसने वो बताई कि कैसे हम दूसरे से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम थी, वो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं सबके साथ। कोई उनकी पर्सनल बात थी, कोई गलतफहमी हो गई थी जिसके कारण उनका इतना बड़ा माना अपनी लाइफ का ही निर्णय लेने के लिए जा रहे थे कि एक दूसरे को छोड़ने वाले थे। तो फिर उसने सारी समस्या बताई। फिर मैंने उनको कोई प्लानिंग बताई कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, अफर्मेशन करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको क्या करना है। और फिर उसने मेरे से भी बोला कि मैं तो करती हूँ लेकिन आप भी मेरे लिए थोड़ा प्रेयर कीजिए, जो भी हो सकता है आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए उनके लिए। तो मैंने भी उसके लिए किया था, 15 दिन मैंने भी उसके लिए किया था और उसको बताया। तो उसके लिए मैंने 21 दिन का टाइम दिया था कि 21 दिन आपको ऐसे ऐसे करना है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं करूँगी। और मैंने वो बात भी करती रहती थी 2-3 दिन में, जो भी उसको प्रॉब्लम लगती थी जैसे जैसे करके। तो फिर लेकिन वो शिव जी की भक्त थी, शिव जी की भक्ति करती थी और वो अंदर से कहती थी कि मुझे विश्वास था कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता भगवान दिखाएंगे। तो ऐसा उसका मानना था। अब क्या हुआ, जैसा जैसा मैंने उसको बताया वैसा उसने किया और वो
सोच नहीं सकती थी वो। माना उसने बताया कि माना 21 दिन के लिए मैंने बताया था, लेकिन 17 दिन में ही उसके हस्बैंड का कॉल आ गया उसके पास और उसने बात की। पहले दिन तो अच्छे से बात की, तुम कैसे हो, क्या हो, इतने दिन से बातचीत नहीं हुआ, उसका हाल चाल लिया। फिर वो माना जैसे ही उसका कॉल आया तो उसके तो आंसू आ गए और रोने लगी, अच्छे से बात नहीं कर पाई। फिर दूसरे दिन फिर इसने कॉल किया और फिर इसने कॉल किया और उसने बातचीत की और माना बहुत अच्छे से दोनों ने बातचीत की और सब कुछ माना अपने, इसने माफ़ी मांगी, उसने भी किया, जो भी था माना बढ़िया अच्छे से बातचीत हो गई और उनकी सारी समस्या समाधान, जहां डिवोर्स तक होने के लिए बात आ गई थी और उनकी सारी समस्या वहीं से समाधान उनको मिल जाता है कि नहीं आज के बाद अब ऐसा हम नहीं करेंगे। और दोनों एक दूसरे से आपस में माना मिले। वो हस्बैंड को उसने बुलाया, उसको घर पर आए और अच्छे से इज्जत के साथ वो लेकर के गए और आज वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं। तो माना पहले तो उसने सारी बात नहीं बताई कि क्या कैसे हुआ। फिर अभी 3 दिन पहले की बात है, जब 3 दिन पहले उसका कॉल आया तब उसने बताया कि भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रास्ता दिखाता है, ये मुझे विश्वास है। तो उसने बताया कि मैं शिव जी की भक्ति करती थी, रोज़ मंदिर जाती थी, व्रत भी रखती थी, लेकिन भगवान से मैं कुछ मांगती नहीं थी, बस ये कहती थी कि भगवान कहीं ना कहीं से मुझे रास्ता दिखाएंगे, मुझे ये विश्वास है। तो उसने बताया कि कैसे मेरी फ्रेंड ने आपका वीडियो देखा होगा, उसने मुझे वीडियो देखा भेजा, फिर मैंने वीडियो देखा और आपके बहुत सारे वीडियो देखे, तब मुझे लगा कि हाँ समाधान मिल सकता है, फिर मैंने आपसे बात की। तो इस सारे जो कार्य हुए हैं ये किसने किए? यूनिवर्स ने, भगवान ने कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से रास्ता दिखाया। तो आपके लिए बात क्यों बता रहे? इसलिए कि माना कहीं ना कहीं से भगवान से अगर आपकी आस्था जुड़ी है, आप ईमानदार हैं, अपने कार्यरत में ईमानदार हैं, ईमानदारी से सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। और आज वो दोनों बढ़िया खुश हैं, अच्छी फैमिली उनकी बढ़िया चल रही है, सब कुछ उनके साथ बढ़िया हो रहा। तो कहने का भाव है कि आप ईमानदार रहिए, अच्छे से अपने काम कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, आस्था रखिए, जहाँ भी आप कार्यरत हैं उसको ईमानदारी से कीजिए और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। भगवान आपकी पुकार कहीं ना कहीं से जरूर सुनेंगे, आपके लिए रास्ता कहीं ना कहीं से जरूर निकालेंगे। ठीक है, ओम शांति।